नमस्कार भारत। स्वागत है फिर से नए वीडियो में आप सभी का। आज का मुद्दा कुछ ऐसा है जो आज के समय में ज्यादा प्रासंगिक हो चुका है। आज के मुद्दे में, आज के वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे लाइब्रेरी एजुकेशन वर्सेस क्लासरूम एजुकेशन। ठीक है, और किस तरीके से लाइब्रेरी एजुकेशन ने हमारे नई शिक्षा व्यवस्था को, हमारे नए युवाओं को मिसगाइड किया है और ऐसे रास्ते पर ले जाकर खड़ा कर दिया है जहां वो भटके हुए हैं, जहां वो खोए हुए हैं। ठीक है, तो एक बड़ी सच्चाई के ऊपर बात करने जा रहे हैं। देखो, लाइब्रेरी एक समय था, वो समय लाइब्रेरी हुआ करता था जहां क्लासरूम के बाद हम इकट्ठा होते थे, बैठते थे, किताबें होती थी, लाइब्रेरियन होता था। जो किताब हम नहीं खरीद पाते थे, जो किताबें हमारे पास नहीं होती थी, वो किताबें वहां होती थी, हम सब ग्रुप में बैठते थे, डिस्कशन करते थे और वो एक शॉर्ट टाइम होता था। ठीक है, लेकिन हमारा फोकस क्लासरूम में होता था, हमारा फोकस हमारी कोचिंग क्लासेस में होता था, हमारा फोकस उस लाइब्रेरी व्यवस्था में नहीं होता था। ठीक है, लेकिन आज के समय में आप देखेंगे तो आज के समय में जो ये लाइब्रेरी व्यवस्था है, इस लाइब्रेरी व्यवस्था ने परमानेंट एक क्लासरूम प्रोग्राम, एक स्कूल सिस्टम का जो है वो रूप ले लिया है। तो एक बड़ी चिंता का विषय है कि आज के प्रैक्टिकल दौर में, एक बड़ा चिंता का सबब है ये कि आज के प्रैक्टिकल दौर में हम सिर्फ बच्चों को रटवा रहे हैं, उनका दिमाग तो सोता जा रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम उनको कहां लेकर जा रहे हैं, एजुकेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। मतलब दिमाग सोता जा रहा है, दिमाग नहीं काम कर रहा, हम सिर्फ उनको रटवा रहे हैं। ठीक है, और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब कुछ हो रहा है लाइब्रेरी एजुकेशन के वजह से। ये लाइब्रेरी एजुकेशन का हमारी नई सिस्टम में आना हमारे युवाओं के डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण है। अब मैं आपको लाइब्रेरी एजुकेशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम बच्चों में हो रही है, एक एक करके एक एक समस्याओं को आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली समस्या, लाइब्रेरी एजुकेशन वाले बच्चे के पास कभी भी कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगा, उसके पास कभी भी एक बेहतर कम्युनिकेशन स्किल नहीं हो सकता। ये सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी जो पेरेंट्स आने वाले फ्यूचर में देखेंगे। दूसरी बात, उसके पास डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा होगा, उसके पास फोकस कम होगा और डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि उसके पास डिस्ट्रैक्शंस की प्रॉब्लम क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद उसके पास सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी ना, वो कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम आएगी। वो सबसे ज्यादा परेशान होगा कॉन्फिडेंस की कमी से, वो कॉन्फिडेंशियल कभी फील नहीं कर पाएगा। और इसके पीछे रीजन ये है कि पहले माँ बाप जो है वो बच्चों को बाहर समाज में, शहरों में या अन्य जगहों पे भेजते थे कि वो समाज से कुछ सीखेगा। आज वही बच्चा लाइब्रेरी में बैठकर उसी समाज से कट जा रहा है। ठीक है, और जब आप किसी क्लासरूम में बैठते हो ना, तो बहुत विचार, बहुत सारी भिन्नताएं, बहुत सारे इन्वायरमेंट, बहुत सारे कंपटीटर आपके मिलते हैं, जहां पे ना दौड़ होती है, उस दौड़ में आप क्रॉस होकर जीतना चाहते हैं। लेकिन ये जो आपकी ललक होती है, ये जो आपकी इच्छा होती है, ये जो आपका कंपटीशन होता है, इस कंपटीशन को इस लाइब्रेरी के दौड़ ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो जरूरी है फिर से हम वही गुरुकुल वाली परंपराओं पर वापस आए, हम गुरु के सामने बैठकर पढ़ने वाली एक शिष्य परंपरा को फिर से प्रारंभ करें। वरना चिंता इस बात की है कि हम भारत को कहां लेकर चले जाएंगे, ये आने वाले 10 साल, 15, 20 साल बाद पता चलेगा। अब जो भारत है ना, अब जो भारत हम गर्व से कहते हैं कि दुनिया की सारी ताकतवर देश, आज अभी एक रिपोर्ट आई जेपी मॉर्गन की और उन्होंने कहा कि दुनिया के सारे देशों पे अभी जो रिसेशन आएगा और ट्रेड वार आएगा उसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन भारत पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये जानते हो क्यों संभव हुआ? क्योंकि 1980 के बाद के भारत और 2000 के पहले भारत में जन्मे लोगों ने भारत को ऐसा बनाया है। अब जो 2000 के बाद जन्मे भारत के बच्चे हैं, अब वो 2000 से 2010 के बीच जो भारत में जन्मे बच्चे हैं, अब वो या तो यूट्यूबर हैं, या तो रीलर्स हैं, या तो वो टिकटॉकर हैं, या तो वो स्ट्रीट फूड पे काम करना चाहते हैं, या तो वो सो कॉल्ड अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं। ठीक है, और फिर वो इतने कंफ्यूज हैं, इतने डिस्ट्रैक्टेड है अपनी लाइफ में कि उनको खुद ही नहीं पता कि वो क्या करना चाहते हैं। 1% बच्चे जो सीरियस हैं, वो सीरियस इसलिए हैं कि उनके मदर और फादर सीरियस हैं। ठीक है, उनको पता है कि एजुकेशन सिस्टम में काम कैसे किया जाता है। एक डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, आईएएस का बच्चा आईएएस बनता है, एक टीचर, अच्छे टीचर का बच्चा सफल होता है, तो उसके पीछे रीजन सिर्फ उसका फैमिली बैकग्राउंड होता है। लेकिन लाइब्रेरी एजुकेशन ने क्या किया कि वो लोग आज भी अपने बच्चों को लाइब्रेरी नहीं भेज रहे हैं। आप विश्वास मानिएगा, आज भी अच्छे घर के जो बच्चे हैं, अच्छे घर कहने का मतलब जिनकी फैमिली बहुत अच्छी है, ठीक है, जिनके मदर फादर दोनों एजुकेटेड हैं, ठीक है, वो आज भी अपने बच्चों को लाइब्रेरी नहीं भेजना चाहते हैं, क्योंकि ये इस सिस्टम से अच्छे से परिचित हैं। इसका शिकार कौन हो रहा है? सबसे ज्यादा गांव के बच्चे।
सबसे ज्यादा ग्रामीण परिवेश में से आने वाले बच्चे शहरों में आते हैं, रूम लेते हैं, रूम लेने के बाद भी वो लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनको उनकी एसी की सुविधाएं चाहिए, उनको ऐसा पहला बार माहौल मिलता है, पहली बार लाइटिंग मिलती है और वो खुद को एक डिस्ट्रैक्शन का शिकार बना ले रहे हैं। बचो इससे, अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, संभालो खुद को, वरना हम न चाहते हुए भी खुद को ऐसे अंधकार में झोंक देंगे जहां से निकल पाना निकट भविष्य में भारत के लिए एक बड़ी चुनौती सी हो जाएगी, एक बड़ा हमारे लिए टास्क हो जाएगा। ठीक है, आज हर गली में लाइब्रेरी खुल गए हैं। आप भारत के हर गलियों में देखोगे ना तो लाइब्रेरी खुल चुके हैं क्योंकि यहाँ शिक्षकों की जरूरत नहीं होती, यहाँ ठेकेदारों की जरूरत होती है, यहाँ इन्वेस्टर्स की जरूरत होती है। तो उन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करके लाइब्रेरी खोल दिया, वो आपसे पैसा कमा रहे हैं, उनको एक संसाधन मिल गया। हर गली में लाइब्रेरी खोलने के बाद भी बच्चा आए रिजल्ट से दूर क्यों है? नीट का पेपर उसको टफ क्यों लग रहा है? यूपीएससी की मेरिट क्यों गिर रही है? पेपर क्यों टफ लग रहा है? आईटी में सिलेक्शन का रेशियो ग्रामीण परिवेश में कम क्यों हो गया? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो परेशान करेंगे लोगों को। मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा, एक बहुत बेहतर मेरे बड़े पसंदीदा शिक्षक हैं नितिन विजय सर, फिजिक्स पढ़ाते हैं, बड़ा सम्मान है उनके लिए, एक समय मैं भी उनका स्टूडेंट रहा हूं। उन्होंने एक सर्वे बताई थी, बाद में लोगों ने दबा दिया, देखो पीआर का मामला है, लोग दबा देते हैं, कि जितने बच्चों ने ऑनलाइन क्लासरूम ज्वाइन किया था उसमें से 90% बच्चों ने अपना कोर्स कंप्लीट नहीं किया। इसका मतलब कि वो हौसला हार जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस की कमी आ जा रही है और वो थक जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है अभी के हमारे भारत में। अभी के हम अपने भारत में देखते हैं तो लाइब्रेरी एजुकेशन कहीं ना कहीं स्प्रेड होते हुए हमारे भारतीय शिक्षा पद्धति को थोड़ा सा खराब करते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो इस चुनौती से पार पाना शिक्षकों की, माता पिता की, बड़े भाई बहनों की या उन आदरणीयों की मार्गदर्शन की जरूरत को खोजता है, जिनके बिना अब इसमें सुधार जो है वो मुश्किल सा लग रहा है। ठीक है, अब देखो ऑनलाइन में क्या है कि ऑनलाइन आपने ले लिया क्लास, कोचिंग ले ली और लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़ लिया, तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी? ऑनलाइन क्लासेस प्लस लाइब्रेरी, ये कन्वेंस है, ये कन्वीनियंस है कि भाई चलो ठीक है, ये आपके लिए बेहतर है। बट स्टिल मुझे एक बात बताइए, क्या यहां पे क्लैरिटी है? नॉट क्लैरिटी, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई फोकस नहीं है। ठीक है, वीडियो देखना बहुत आसान होता है लेकिन वीडियो को समझना बहुत मुश्किल होता है। वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो को देखना बहुत आसान है, लेकिन वीडियो को समझना क्या है, एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ा टास्क है। ठीक है, लाइब्रेरी में माहौल बहुत शांत आपको दिखाई देता है, मतलब आप लाइब्रेरी में जब बैठते हो तो शांति है, पिन गिरने की आवाज भी आ रही है, लेकिन हमारे अंदर के डाउट्स चारों तरफ शोर मचा रहे हैं। बाहर का माहौल शांत है लेकिन अंदर का माहौल जो है वो पूरी तरह से जो है वो परेशान है। बाहर की अंदर की आवाजें हमें झकझोर रही हैं, हमें परेशान कर रही हैं। ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं यार तेरा कॉन्सेप्ट कैसा है, कोई पूछने वाला नहीं तेरी तैयारी कैसी है, कोई पूछने वाला नहीं कि तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम कैसा पढ़ रहे हो, तुम क्यों पढ़ रहे हो, तुमसे गलती कहाँ हो रही है, ऐसा कोई तुमसे पूछने वाला नहीं है। आप परेशान हो लेकिन आप कुछ गलत फहमियों के साथ एक एक पल कर कर अपने जीवन के उस बेहतर समय को खराब कर रहे हो जो फिर लौट के दोबारा आपके जीवन में नहीं आने वाला है। इसलिए अभी विचार करो, भविष्य हो आप सब भारत का, अभी विचार करो और अपने उस गुरुकुल पद्धति और परंपराओं की तरफ वापस लौटो, वापस मुड़ो। इसलिए नहीं कि मैं एक शिक्षक हूं और ऑफलाइन पढ़ाता हूं, इसलिए कि मैं एक विद्यार्थी के तौर पर भी सोच पाता हूं कि आपके लिए बेहतर क्या होगा, आपके लिए भविष्य में अच्छा क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो इस पे मैं एक बहुत और लंबी और बहुत सारे क्लैरिटी के साथ वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और जिसमें एक एक पॉइंट आपको रखूंगा कि क्यों लाइब्रेरी एजुकेशन की जगह पर हम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें क्लासरूम एजुकेशन को। ठीक है, तो बहुत जल्दी एक और वीडियो में मुलाकात होगी और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वीडियो के साथ प्रेम बनाए रखिएगा, सीरियस मुद्दे हैं, बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हमें समझना जरूरी हो जाता है।